सो बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं 3.2 दैट इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर से। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको मेंशन कर रखा है पॉलीमर ऑकर इन अ नेचर ऑल्सो। हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि पॉलीमर आपका सिर्फ सिंथेटिक हो या फिर मैनमेड हो, ये नेचर में भी प्रेजेंट है। आपको बोल रहा है कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो सेल्यूलोज कहाँ से बना हुआ है? आपका बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। तो हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट इज रेयॉन से। इसमें क्या कह रहा है? यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट अ सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्कवॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या बोल रहा है? क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि सिल्क फाइबर हम कहाँ से ले रहे हैं? सिल्कवॉर्म से ले रहे हैं। और ये डिस्कवर कहाँ से हुआ था बच्चों? चाइना में हुआ था। और काफ़ी टाइम तक लोगों को नहीं बताया गया था, काफ़ी टाइम तक उसको सीक्रेट रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉज वेरी कॉस्टली। जो सिल्क फाइबर से जो हम फैब्रिक ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। लेकिन क्या बोल रहा है? बट्स इट ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबडी। उसका जो टेक्सचर इतना प्यारा था कि लोगों को वो फैसिनेट करने लग गया। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक द सिल्क आर्टिफिशियली। काफ़ी बार अटेम्प्ट लिया गया कि जो सिल्क बन रहा है उसको हम आर्टिफिशियली बनाएं। Towards the end of the 19th century, the scientists were successful in obtaining a fiber having the properties similar to silk. तो end of 19th century में क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गए कि ऐसा फाइबर बनाने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ आपको मैच कर रही है किससे? सिल्क से। Such fiber was obtained by a chemical treatment of wood pulp. तो ये कैसे ऑब्टेन हो रहा है? केमिकल ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हैं हम? वुड पल्प में कर रहे हैं। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो इस फाइबर को बच्चों क्या बोल रहे हैं हम? रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स वुड पल्प। तो रेयॉन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं आप? सोर्स तो आपका नेचुरल है वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। तो भी क्या है? ये मैन मेड फाइबर है, क्योंकि इसको तो बना तो रहा है मैन मेड ही है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है बच्चों? केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसलिए क्या हो गया? ये मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर दैन द सिल्क एंड कैन बी वुबन लाइक सिल्क साड़ी। तो क्या हो गया? या फिर सिल्क साड़ी हो गया, या सिल्क फाइबर के तौर पे आप उसको बना सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटीज़ ऑफ कलर। आप उसे डाई कर सकते हो, बहुत डिफरेंट आप वेराइटीज़ ऑफ कलर में आप उसको डाई कर सकते हो। रेयॉन इज मिक्सड विद अ कॉटन टू मेक अ बेड शीट और मिक्सड विद अ वुल टू मेक अ कार्पेट। तो रेयॉन आप कैसे कर सकते हो? अगर आप कॉटन में मिक्स कर दोगे तो आप बेडशीट बना दोगे, और वुल में मिक्स करोगे तो आप कारपेट बना सकते हो। आपको फिगर 3.2 में आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन देख रहा है। समझ में आ गया आपको ये चीज़ें? रेयॉन के बारे में हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट है आपका नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन इज़ द अनदर मैन मेड फाइबर। ध्यान रखना, हम सर सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हो मैन मेड दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो ये कब हम बनाया गया था? 1931 में, विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। ना ही प्लांट से लिया गया था, ना ही एनिमल से लिया गया था। इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम अ कोल, वाटर एंड एयर। तो ये इन तीनों चीज़ों से बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो ये क्या हो गया आपको? जो ये एक तरफ से टोटली क्या हो गया? ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग। तो नायलॉन फाइबर क्या हो गया? इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है एंड लाइट है, काफ़ी हल्का है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। लस्ट्रस है और क्या है? बहुत ईजी है वॉश करने के लिए। सो इट्स बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि क्या हो गया? मेन तो चीज़ है आपको बहुत ईजी टू वॉश है ये। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush और even a car seats या फिर बेल्ट या फिर स्लीपिंग बैग या कर्टन एक्सेट्रा। तो नायलॉन आप देख रहे हो कितने वाइड वैरायटी में हम यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपसे पूछेगा कि पहले तो नायलॉन की आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है तो आप ये बता दोगे। फिर अगर पूछता है कि आपको नायलॉन कहाँ कहाँ यूज़ करते तो समझ में आ गया। सॉक्स, रोप्स, आप टूथब्रश एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह नायलॉन का काफ़ी वाइड यूज़ है। बढ़ते हैं हम आगे बच्चों। बोल रहा है नाइलॉन ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द पैराशूट एंड द रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उससे कहाँ यूज़ करते हैं? इवन पैराशूट में भी यूज़ करते हैं, या फिर हम रॉक क्लाइंबिंग में भी यूज़ करते हैं। ये देखिए 3.4 में यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। मीन्स अगर आप कंपेयर करो कि स्टील का वायर और नायलॉन थ्रेड, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपका नायलॉन थ्रेड स्ट्रॉन्ग है।
यहाँ पे बच्चों आपको एक 3.1 में एक एक्टिविटी दे रखी है, बहुत इजी एक्टिविटी है। बोल रहा आपको टेक अ आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, के साथ आप एक आयरन स्टैंड ले लो। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, जो आपका लेंथ है ये कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। टाई टू द क्लैम्प सो दैट इट्स हैंग्ड फ्रीली फ्रॉम एज शोन एज फिगर 3.5। ये प्रॉपरली क्या होना चाहिए, हैंग होना चाहिए। एट द फ्री एंड सस्पेंड, बोल रहा है फ्री एंड पे क्या करना है, सस्पेंड अ पैन सो दैट द वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। यहाँ पे एंड में आपको क्या करना है, एक पैन बांध दो। एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक। तो इसमें क्या करना है, धीरे धीरे आप ऐड ऑन करते चलो, कब तक आपको ऐड करते चलना है, जब तक थ्रेड टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नोट डाउन करना है कि ये कितने वेट पे थ्रेड ब्रेक हो गया। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि इस फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना वेट झेल सकता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। तो ये क्या करना है आपको, जितने भी आपको दे रखे हैं वुल, सिल्क, पॉलिस्टर और नायलॉन के साथ ये एक्सपेरिमेंट आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके मेंशन करना है। फाइन बच्चों, नेक्स्ट है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक के बारे में क्या दे रखा है। पॉलिस्टर इज अनदर अ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या हो गया, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। जो आप इससे फैब्रिक बनाते हो तो ये क्या होगा, इसके फाइबर्स रिंकल्ड नहीं होते। इट रिमेन्स क्रिस्प एज एंड ईजी टू वॉश, बहुत ईजी है वॉश करने के लिए। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग द ड्रेस मटेरियल। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि कोई भी ड्रेस मटेरियल आप इससे बना सकते हो। यू मस्ट हैव हर्ड सीन पीपल वेयरिंग अ पॉलिस्टर शर्ट एंड द अदर ड्रेसेस। अब बहुत कॉमन है पॉलिस्टर के ड्रेसेस या फिर शर्ट्स वगैरह बहुत कॉमन है। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका टेरिलिन आपका एक एग्जाम्पल है आपका पॉलिस्टर का। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। तो काफ़ी ईजिली आप इस चीज़ को बना सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों। My mother always buy PET bottle and PET jar for storing the rice and sugar। तो अब PET क्या है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। PET इज़ वेरी सिमिलर फॉर्म ऑफ द पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर का एक सिमिलर फॉर्म है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंशियल, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो समझ में आ रहा है आपको PET कहाँ कहाँ यूज़ आ रहा है। इस चैप्टर में बच्चों आपको ज़्यादातर याद करने की चीज़ है कि कौन से फाइबर से आप कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो। ठीक है बच्चों। पॉलिस्टर यहाँ देखिए तो क्या है, पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ रेपिटेटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। तो किस चीज़ से बना हुआ है रेपिटेटिव यूनिट, ईस्टर से बना हुआ है। इसलिए बहुत सारे ईस्टर बनाओगे तो क्या होगा, पॉलिस्टर। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव अ फ्रूट स्मेल। आपको क्या होता है, काफ़ी मीठा मीठा आपको स्मेल आपको आएगा ईस्टर का। फाइबर्स आर सोल्ड बाय द नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। तो इनसे जो बनते हैं तो ये सब आपके नाम दे रखे हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू फाइबर्स। तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि अलग अलग दो फाइबर से मिक्स होकर बना हुआ है। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो पॉलीकॉट, तो कॉट आपको कॉटन शो कर रहा है और पॉलिस्टर आपको पॉली शो कर रहा है। तो पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर प्लस वुल। तो समझ में आ रहा है ये क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पे। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल और अ ब्लैंकेट इन विंटर। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्वेटर्स यूज़ कर रहे हैं, शॉल या फिर ब्लैंकेट हम विंटर में यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल दो दे अपियर टू रिजेंबल द वुल। तो वो क्या होता है, जो हम ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरली वुल से तो नहीं बनना है, बट वो रिजेंबल करता है क्या आपका कि वो वुल से बना हुआ है। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो रिजेंबल करता है नेचुरल वुल की तरह, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम एक्राइलिक बोलते हैं, जो हम विंटर्स के टाइम पे मोस्टली यूज़ करते हैं। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज द क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। तो जो नेचुरली हम जो वुल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हो एक्राइलिक से बने हुए वो क्या है, वो अगर आप रिलेट करोगे तो काफ़ी चीप है। दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, क्योंकि उन्हें डाई कर दिया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन
नेचुरल फाइबर, तो क्या हो गया आपका जो सिंथेटिक फाइबर है ये ड्यूरेबल है, काफ़ी दिन तक चलता है और आप क्या कर सकते हो, आप उसे अफोर्ड कर सकते हो आराम से, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और वो पॉपुलर है काफ़ी देन नेचुरल फाइबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल फाइबर्स क्या होता है बच्चों, काफ़ी कॉस्टली होता है। You have already performed an activity of burning a natural and the synthetic fiber। तो नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहा है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न अ सिंथेटिक फाइबर, व्हाट बिहेवियर डू यू फाइंड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है। तो हम ये लास्ट क्लास में हम मेंशन कर चुके हैं। दिस is actually a disadvantage of a synthetic fiber. If the clothes catch fire, it can be disastrous। तो अगर मान लो मेन आपका डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर का, यहाँ तक तो हमने बच्चों एडवांटेज देख लिया कि इसके एडवांटेज क्या है, काफ़ी चीप है, आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं, ईजिली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है, द क्लोथ कैचेस फायर, बहुत जल्दी उन कपड़ों में क्या होता है, आग लग जाता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू अ बॉडी, फैब्रिक क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और हमारे बॉडी में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। अगर किसी इंसान ने वो कपड़े पहना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आग लग गई कहीं पे, इसलिए क्या कहते हैं, वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर अ सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लैबोरेटरी। तो इसलिए मना करते हैं, आपने सुना होगा जैसे हमारी मम्मी वगैरह बोलती है कि बेटा अगर आपने पहन रखा है कोई सिंथेटिक का कोई कपड़ा है तो आप पहन के मत जाइए, क्योंकि अगर आग लग जाती है या कुछ भी होता है तो हमारे बहुत जल्दी वो आग या कैच फायर करता है वो। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर अ पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ किचन। तो अब समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और स्टिक हो जाता है हमारे बॉडी से। ओके बच्चों, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर बाय द नंबर ऑफ द प्रोसेस यूजिंग अ रॉ मटेरियल ऑफ अ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो ये मेनली कहाँ से आपको ये होता है, पेट्रोकेमिकल से प्रिपेयर हो रहा है, ये रॉ मटेरियल आपका क्या है, पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट है 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी तक तो हमने सिंथेटिक फाइबर एक एक एग्जाम्पल को पढ़ लिया, अब आपको दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर के। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। किस टाइप का आप अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हो और क्यों यूज़ कर रहे हो रेनी टाइम पे, रेनी सीजन में। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उनके पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अभी हम देखते आ रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है, बहुत सारे पॉपुलर ड्रेसेस बनाने में, शर्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दे ड्राई अप क्विकली एंड आर ड्यूरेबल लेस एक्सपेंसिव। बहुत जल्दी क्या होता है, आपको ड्राई भी हो जाते हैं, ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिन तक चलता भी है और काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होता है, मीन्स आप उसे अफोर्ड कर सकते हो ईजिली। एंड रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, और वो हर जगह अवेलेबल भी हो और वो मेंटेन करना भी ईजी है, क्योंकि आप उसको हैंड वॉश कर सकते हो आप मशीन्स वगैरह में, या आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको ड्राई क्लीन कराना पड़े। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब आपको नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है बच्चों, एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.2। इसमें क्या बोल रहा है आपको, टेक 2 क्लोथ्स पीस ऑफ द सेम साइज रफली, आपको 1/2 मीटर स्क्वायर ईच, ठीक है, 2 क्लोथ्स लेने बोल रहा है। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक आपका नेचुरल फाइबर है और अदर क्या हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर है। सेम पीस ऑफ क्लोथ्स लेना है, बट आपको क्या करना है, साइज़ आपका सेम होना चाहिए, एक आपका नेचुरल है और दूसरा आपका सिंथेटिक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दिस पीसेज, आप पेरेंट्स या टीचर से या अपने सीनियर से आप हेल्प ले लो। सोक द पीस इन अ डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। समझ में आ गया, डिफरेंट अलग अलग मग है, आप उसमें वाटर फिल करिए जो सेम होना चाहिए और कपड़े को उसमें सोक कर दीजिए। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन अ सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप उस कपड़े को दोबारा निकाल दीजिए जिस मग में या फिर जिस कंटेनर में डाला था, और आपको स्प्रेड करने के लिए बोल रहा है 5 मिनट्स के लिए सन में। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग ईच कंटेनर। अब बोल रहा है आपको कंपेयर करने के लिए कि दोनों मग में वॉल्यूम कितना बचा है वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं एक्टिविटी के रिगार्डिंग, डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन अ नेचुरल फाइबर, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। तो ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिंथेटिक फाइबर पानी ज़्यादा सोक कर रहा है या फिर नेचुरल फाइबर पानी ज़्यादा सोक कर रहा है, और दोनों में से ड्राई होने में किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और किसे लेस टाइम लग रहा है।
व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर? तो इससे आपको सिंथेटिक फाइबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है। तो इसको बताने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर दैन अ नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या करता है, आपको सोक क्या करता है, काफ़ी लेस वाटर सोक करता है दैन अ नेचुरल फाइबर। पर आप पूछोगे क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी हॉलो स्पेस इन द माइडेस्ट ऑफ सिंगल फाइबर। उन फाइबर्स के बीच में क्या होता है, आपको स्पेस नहीं होता सिंथेटिक फाइबर में। तो जब स्पेस नहीं होगा तो वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दे टेक लेस टाइम टू ड्राई बिकॉज द वाटर डज नॉट एंटर द सिंगल फाइबर ऑफ दैट क्लोथ। जब स्पेस ही नहीं है तो हर फाइबर्स में क्या होगा, आपका वाटर नहीं एंटर कर रहा है। दिस एक्टिविटी टेल्स दैट a synthetic fiber are incapable of absorbing water and hence it is not preferable to wear a synthetic clothes in summer season। अब समझ में आया बच्चों, हम क्यों कहते हैं कि आपको समर सीजन में आपको सिंथेटिक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वैसे ही गर्मी होती है और अगर आप सिंथेटिक क्लोथ्स पहन लोगे तो सिंथेटिक क्लोथ्स में क्या होता है, उसमें पोर्स ओपन नहीं रहते हैं। हर फाइबर्स में क्या होता है, आप एयर पास नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं कि समर में आपको सिंथेटिक आपको ड्रेस नहीं पहनना होता है। तो बच्चों मिल गया आपको आंसर यहाँ पे। तो अब जो दे रखा है यहाँ पे, तो अब आपको इसका आंसर मिल गया है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, क्यों आपको वाटर कम सोक किया। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है टॉपिक। प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।